हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए आज देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज हम जानेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में और इसके प्रोसेस के बारे में, और इसमें कौन कौन से एंजाइम जो है इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। जहाँ तक बात है डेफिनेशन की, तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन है। डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ओरिजिनल डीएनए से दो आइडेंटिकल डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कौन से टाइप का होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन होता है, जिसमें जो है एक स्ट्रैंड पेरेंट से आता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। तो इस टाइप के जो रेप्लिकेशन होते हैं उन्हें सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो चलिए गाइस, अब देख लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला एंजाइम होता है हेलिकेज एंजाइम। तो इसका वर्क होता है अनवाइंड करता है डीएनए को। सेकंड जो होता है वो होता है डीएनए गायरेज, जिसका काम होता है जो हेलिकेज एंजाइम के द्वारा जो डीएनए पर स्ट्रेस बनता है उसको कम करने के लिए डीएनए गायरेज या फिर टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो है हेल्प करता है। अगला एंजाइम होता है एसएसबी प्रोटीन, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका वर्क होता है डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड करना और उसे स्टैब्लिश करना या स्टेबल रखना। अगला एंजाइम होता है प्राइमेज। इसका काम होता है आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करना। अगला एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसका काम होता है एक्जिशन ऑफ प्राइमर्स एंड फिलिंग ऑफ गैप विथ न्यूक्लियोटाइड्स। तो गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वर्क करता है। अगला एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसका काम होता है न्यू स्ट्रैंड्स का इलोंगेशन करना। और उसके बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम का वर्क होता है ज्वाइंट्स को जो निक होता है उसको ज्वाइन करना, यानी जितने भी गैप्स होते हैं उनको कम्प्लीटली रूप से फिल करना। ये जो है डीएनए लाइगेज का काम होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है हमेशा 5 प्राइम इंड से 3 प्राइम इंड के डायरेक्शन में होती है। और डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत जो है डीएनए हेलिकेज एंजाइम के द्वारा होता है। हेलिकेज एंजाइम आता है और डीएनए स्ट्रैंड्स को ओपन कर देता है। उसके बाद जो है यहाँ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आती है जो कि बाइंड होती है, और इसका काम होता है स्ट्रैंड्स को अपार्ट रखना, यानी सेपरेट रखना। अब उसके बाद जो है हेलिकेज के द्वारा जो टेंशन उत्पन्न होता है या स्ट्रेस बनता है डीएनए पर, उसको कम करने के लिए डीएनए टोपो आइसोमरेज जो है वर्क करता है। अब आगे जो है यहाँ आरएनए प्राइमर जो है स्ट्रैंड से बाइंड होता है। डीएनए प्राइमेज के द्वारा आरएनए प्राइमर को ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद इसमें दो टाइप्स के स्ट्रैंड्स बनते हैं, पहला लैगिंग स्ट्रैंड्स और दूसरा बनता है लीडिंग स्ट्रैंड्स। तो लीडिंग स्ट्रैंड्स जो है हमेशा कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड होता है, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड्स होता है वो डिसकंटिन्यूसली बनता है। अब जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऐड होता है तो नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है ये तो कंटिन्यूसली बनता रहता है जो लीडिंग स्ट्रैंड्स है उसमें, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड्स है उसमें कुछ गैप्स जो है बन जाते हैं बीच बीच में। तो ऐसे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जो कि टुकड़े टुकड़े में होते हैं और बीच बीच में गैप्स इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसे फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के में जो गैप होता है उसको जो है फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है और उस गैप को फिल कर देता है। गैप्स जो बचे होते हैं वो डीएनए लाइगेज के द्वारा उसे कम्प्लीटली रूप से फिल कर दिया जाता है। तो इस तरह ये जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है।